या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। श्रीमद्भागवत देवी महापुराण का दूसरा अध्याय। बहुत से पौराणिक आख्यानों का श्रवण कर लेने के बाद मुनि श्रेष्ठ जैमिक ने भूमि पर दंड की भांति गिरकर व्यास जी को प्रणाम करके उनसे आदर पूछा। समस्त देवताओं में श्रेष्ठ मुनिवर आपको नमस्कार है। महात्म्य इस लोक में आपसे बढ़कर वक्ता और कोई नहीं है। आपके मुखारविंद से पुण्यमयी कथा सुनकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ, इससे कोई संदेह नहीं। अब एक दूसरी बात जो मेरे मन में चिरकाल से स्थिर है, उसके विषय में सुनना चाहता हूँ। जगत के आदि में उत्पन्न भक्तों के दुर्गम कष्टों को दूर करने वाली तीनों लोकों की माता नित्य स्वरूपा सच्चिदानंद भगवती दुर्गा हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ, जिनके दोनों चरण बिंदुओं को अपने हृदय कमल में धारण करते हुए विश्वेश्वर शिव स्वरूप में स्थित हैं। उनके अनुपम महात्म्य का आपने जो संक्षेप में वर्णन किया, उससे मेरी तृप्ति नहीं हुई। अतः महाभाग आप उसका विस्तार से वर्णन करने की कृपा कीजिए। मुनि श्रेष्ठ, आपको मेरा नमस्कार है। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। अनेक सैकड़ों जन्मों के बाद इसे प्राप्त कर जिसने उस भगवती महात्म्य का श्रवण नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। उसका यह वचन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी मुनिवर जैमिक की प्रशंसा करके उनसे कहा, महामती जैमिक, आप परम भक्ति तथा ज्ञान से युक्त हैं। वत्स, आपने इस बड़ी समस्या ही कल्याण बात पूछी। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, जिनका श्रवण करके भक्ति और धर्म से शून्य महान पापी मनुष्यों का भी इस लोकों में पुनर्जन्म नहीं होता, और जिसे सुनकर पापी मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से भी छूट जाता है। उस कथा को आप सुनना चाहते हैं, अतः आप परम भाग्यशाली हैं। मुने, ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप भी सब तभी तक मनुष्य को ग्रस्त किए रहते हैं जब तक भगवती का चरित्र उनके कान में नहीं पड़ जाता है। यदि सैकड़ों पाप किया हुआ मनुष्य भी इस दुर्गा चरित्र का श्रवण करता है, तो उसे देखकर यमराज भी अपना दंड छोड़कर उसके चरणों पर गिर पड़ते हैं। मुने, उस भगवती की अतुलनीय महात्म्य को बता सकने में भला कौन सामर्थ है, जिसे महात्मा का अपने 5 मुखों से भगवान शंकर भी वर्णन नहीं कर सकते। वाराणसी क्षेत्र में भगवान शिव स्वयं उन भगवती का ही ब्रह्म संज्ञक तारक महामंत्र जो गुरु कृपा से मुझे प्राप्त हुआ, उसे तत्पश्चात पूर्वक आकर मुमुक्षुओं के कान में कहने हुए निर्वाण नामक महामोक्ष प्रद प्रदान करते हैं। ब्रह्म ऋषि जैमिक मोक्ष तथा निर्वाण पद प्रदान करने वाली वे भगवती सभी मंत्रों की एकमात्र बीज स्वरूपिणी हैं। महात्म्य सभी देवताओं को मोक्ष प्रदान करने वाली उन भगवती को वहाँ पर समस्त मंत्रों की अधिष्ठित देवता कहते हैं। सकक, मशक आदि तथा और भी अन्य प्राणी इस पृथ्वी पर हैं। उन्हें मोक्ष देने के लिए भगवान शिव वाराणसीपुरी में दुर्गा या तारक मंत्र कान में स्वयं प्रदान करते हैं। मैं शिव नारद स्वरूप महान पापों का नाश करने वाले अतुलनीय दुर्गा महात्म्य का विशेष विस्तार से स्वयं आपको सुनाऊंगा। एक समय की बात है, सभी देवतागण मंदन पर्वत पर एकत्र हुए। वहाँ पर गंधर्वों सहित सभी ऋषिगण भी आए हुए थे। अनेक प्रकार के वृक्षों से व्यक्त सुगंधित और विकसित पुष्पों की गंध से दिशाओं को सुगंधित करने वाली और सुमेरु शिखा के समान प्रतीत होने वाले उस रमणीक गिरिश्रेष्ठ मंदन चंद के पृष्ठ पर बैठे हुए भगवान कृष्ण और भगवान शिव को देखकर महर्षि नारद मुनि ने हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक भगवान शिव से पूछा, भक्तों पर कृपा करने वाले तथा तीनों लोकों को वंदनीय देवेश ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विशुद्ध आत्मा वाले आप ही ब्रह्मा नाम से जाने जाते हैं। परमेश्वर, केवल आप ही वास्तविक तत्व को जानते हैं। आप तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा जी को
आदरपूर्वक अपने सिर में धारण करते हैं और चंद्रमा को अत्यंत सुंदर देखकर आपने उसे अपने सिर का आभूषण बनाया है। सर्वज्ञ, उस समय में आपसे जो पूछ रहा हूँ उसे आप मुझे बताने की कृपा करें। महेश्वर, स्वयं आप भगवान विष्णु और जगतपति ब्रह्मा, इन देवताओं की भक्तिपूर्वक उपासना करने से परम पद प्राप्त होता है, तो फिर आप तप के द्वारा आप लोगों का उपास्य देवता कौन है? आपके समान इस बात को वाणी से बताने में इस भूमंडल में और कोई भी सामर्थ्य नहीं। कृपया मूर्ति महेश्वर, इस प्रकार के प्रभाव वाले आप लोगों को जो देवता उसके विशेष में मुझे भी अवश्य जान लेना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ जैमिक उस प्रकार उन देव ऋषि नारद का वचन सुनकर और उस पर बार बार विचार करके महादेव जी से कहा, तात, आपने जो बात पूछी है वो परम गोपनीय है। वत्स, ऐसी बात भला आपको बताने योग्य क्यों नहीं? देवादिदेव शिव को ऐसा कहने पर देव ऋषि नारद जी दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और सर्वव्यापी जगन्नाथ नारायण से कहने लगे, भक्तों पर कृपा करने वाले देवादिदेव भगवान महेश्वर, अपने उपास्य ईष्ट देव के विषय में बताने की कृपा करें। तात, उस देवता से आपका क्या प्रयोजक? आप सबके देवता तो हैं, हमारी ही आराधना करके आप परम पद को प्राप्त कर लेते, अतः सबके देवता से आपका क्या प्रयोजन है? इस प्रकार उन नारायण का भी यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद हाथ जोड़कर स्तुति वचनों से शिव और विष्णु के स्तुति करने लगे। विश्वेश्वर देवादिदेव प्रसन्न हो जाइए, नारायण वासुदेव प्रसन्न हो जाइए, अपने शुभ शरीर से अंगों के स्वरूपी आभूषण धारण करने वाले शिव प्रसन्न होइए, विभूषित धारण करने वाले नारायण मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, शरण देने वाले गंगाधर मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। परम पूज्य उन देवास नारद को इस प्रकार स्तुति करते हुए देखकर महादेव जी की ओर दृष्टि करके भगवान विष्णु ने कहा, देव, ये ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद परम भक्त ज्ञानी एवं विनम्र स्वभाव वाले हैं। आप भक्त वत्सल हैं, इसीलिए आपको इन पर अवश्य ही कृपा करनी चाहिए। भगवान शिव ने भी भगवान विष्णु द्वारा कही हुई बात को सुनकर कहा, आप शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं और आपने मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारी बात कही है। तत्पश्चात महान ज्ञानी और बुद्धिमान नारद ने कृपा सिंधु देवादिदेव महादेव से पुनः पूछा, इंद्र आदि समस्त लोकपालों ने आप शिव, विष्णु तथा जगतपति ब्रह्मा की उपासना करके श्रेष्ठ पद प्राप्त किया है। देवेश, यदि मेरे ऊपर आपका अनुग्रह हो तो आप लोग जिस पूर्ण तथा अविनाशी देवता की आराधना करते हैं उसके विषय में मुझे बताइए। देव, जिसकी कृपा से आपने ऐसा महान ऐश्वर्य प्राप्त किया, उस देवता के विषय में यदि आप मुझे बताते हैं तो मेरे ऊपर यह आपका अनुग्रह होगा। योगीश्वर मुनीश्वर नारद जी द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर निर्मलपति भगवान शंकर पहले तो सतत समाधिस्थ हो गए, पुनः भगवती श्री दुर्गा के चरण कमल का अपने हृदय में ध्यान करते हुए उन्हें ही एकमात्र पूर्ण ब्रह्म जानकर उन्होंने आदरपूर्वक कहना प्रारंभ किया। श्रीमद् भागवत पुराण का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। जय माता दी।